लोकसभा में राहुल गांधी को विपक्ष का नेता चुन लिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी को अब प्रधानमंत्री जितनी ही प्रेफरेंसेस मिलेगी, सदन में उनके पास कई सारी पावर आएंगी। साथ ही कई फैसलों में खुद प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से उनकी सहमति लेनी होगी। 20 सालों के बाद कांग्रेस के पास ये मौका आया है। बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर मंगलवार को इंडिया ब्लॉक की बैठक में ये फैसला लिया गया कि लोकसभा में विपक्ष का नेता राहुल गांधी होंगे। ऐसे में 10 साल बाद ये मौका आया जब विपक्ष के नेता की कुर्सी खाली नहीं रहेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी को सरकार यानी पीएम मोदी के सामने बड़ी पावर मिल चुकी है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को कई अधिकार मिलते हैं और ये पद काफी शक्तिशाली होता है। बता दें, राहुल गांधी से पहले 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने निभाई थी। इसके अलावा राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 14 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। अब ऐसे में इस वीडियो में जानते हैं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास क्या पावर होती है, उन्हें क्या सुविधाएं मिलती हैं और अब क्या सच में पीएम मोदी को हर फैसले पर राहुल गांधी की राय लेनी होगी। पहले बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के लिए किसी भी पार्टी के पास 10% यानी 55 सीटें होनी चाहिए, लेकिन साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। इसी वजह से नेता प्रतिपक्ष का पद 10 सालों तक खाली रहा था, लेकिन इस बार कांग्रेस को 99 सीटें मिली है, तो ऐसे में इस बार ये मौका उन्हें मिला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सदन के नेता यानी प्रधानमंत्री के बराबर ही प्रेफरेंस मिलती है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। कैबिनेट मंत्री की तरह ही उन्हें सुविधाएं, सैलरी और अन्य भत्ते मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार नेता प्रतिपक्ष को हर महीने 3 लाख से ज्यादा सैलरी, कैबिनेट मंत्री के लेवल का घर, कार और ड्राइवर के अलावा सुरक्षा सुविधाएं मिलती हैं। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष को करीब 14 स्टाफ भी मिलते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। साथ ही उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलती हैं। अब पावर की बात करें तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पास कई शक्तियां होती हैं। अब राहुल गांधी इस पद को संभालने जा रहे हैं, तो वो उस कमेटी का हिस्सा बनने वाले हैं जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे, और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में पीएम मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। और इतना ही नहीं, सदन के भीतर प्रधानमंत्री की तरह ही नेता प्रतिपक्ष के बोलने की भी कोई समय सीमा नहीं होती। इसके साथ ही अगर सदन में कई सदस्य अलग अलग बातें बोल रहे हो या हंगामा कर रहे हो, लेकिन इस दौरान नेता प्रतिपक्ष खड़े हो जाए, तो स्पीकर बाकी सभी को अनसुना करके सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष को हस्तक्षेप करने की अनुमति देते हैं। नेता प्रतिपक्ष के पास बिना नोटिस दिए सदन में कभी भी हस्तक्षेप करने का अधिकार होता है, जबकि बाकी सदस्य ऐसा नहीं कर सकते। इसके साथ ही सदन के भीतर प्रतिपक्ष के अगली और दूसरी लाइन में कौन कौन बैठेगा, इस बारे में भी नेता प्रतिपक्ष से ही राय ली जाती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी करती है। और सबसे बड़ी बात कि ये संसद की मुख्य समितियों में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास ये अधिकार होगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहें। तो ऐसे में राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।